फिल्म दबंग का एक डायलॉग है, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। नाम है रॉबिन हुड पांडे। ये डायलॉग फिल्मी है, काल्पनिक है, लेकिन यूपी के जौनपुर में जैसे ही आपकी जुबान से रॉबिन हुड शब्द निकलेगा, लोग खुद ब खुद धनंजय सिंह बोल देंगे। धनंजय कौन है? धनंजय जेडीयू के टिकट पर मल्हानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों 25,000 के इनामी थे। पुलिस रिकॉर्ड में लापता थे, लेकिन इलाके में क्रिकेट खेल रहे थे। कहानी रोचक है, आइए बताते हैं। फिल्म दबंग का एक डायलॉग है, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। नाम है रॉबिन हुड पांडे। ये डायलॉग फिल्मी है, काल्पनिक है, लेकिन यूपी के जौनपुर में जैसे ही आपकी जुबान से रॉबिन हुड शब्द निकलेगा, लोग खुद ब खुद धनंजय सिंह बोल देंगे। धनंजय जेडीयू के टिकट पर जौनपुर की मल्हानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों 25,000 के इनामी थे। पुलिस रिकॉर्ड में लापता थे, लेकिन इलाके में क्रिकेट खेल रहे थे। कहानी रोचक है। 16 जुलाई 1975 को धनंजय सिंह कोलकाता में पैदा हुए। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया। धनंजय सिंह 1990 में 10वीं में थे। महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। नाम आया धनंजय सिंह का। 12वीं में पहुंचे तब एक और युवक की हत्या हो गई। फिर से नाम आया धनंजय का। पुलिस ने आखिरकार धनंजय को पकड़ लिया, जिसके बाद धनंजय सिंह को 3 परीक्षाएं पुलिस हिरासत में देनी पड़ी। धनंजय सिंह आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंच गए। पहले दोस्त बने अभय सिंह। यहाँ पढ़ाई के साथ राजनीति शुरू हो गई। धनंजय, अभय, बबलू सिंह और दया शंकर सिंह में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जाति के नाम पर सभी एकजुट हो गए। यूनिवर्सिटी में वर्चस्व बढ़ा तो ठेकों में दखल शुरू हो गया। हबीबुल्लाह हॉस्टल उनकी दबंगई से चर्चा में आ गया। किसी को चाकू मारा गया हो, किडनैप किया गया हो या फिर कहीं गोली चली हो, इसी हॉस्टल का नाम आता और खोज होती धनंजय सिंह की। इस गुट का रेलवे के ठेकों में दखल बढ़ा। ये ठेके लेते नहीं थे, बल्कि बोली मैनेज करवाते थे। जिसे मिल जाती उससे गुंडा टैक्स वसूलते थे। इसे शॉर्ट फॉर्म में जीटी बोलते थे। 17 अक्टूबर 1998 पुलिस ने 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। कहा धनंजय सिंह को मार गिराया। इस तरह पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय मर चुके थे, लेकिन 4 महीने बाद ही फरवरी 1999 में धनंजय सिंह सामने आए और पुलिस के सच को झूठ साबित कर दिया। पुलिस ने जिसे धनंजय सिंह बताया था, दरअसल वह ओम प्रकाश यादव था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच बैठा दी। एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम का बाहुबली हुआ करता था। इस दौरान एक रोड एक्सीडेंट में नाटे की मौत हो गई। नाटे के मरने के बाद धनंजय सिंह राजनीति में कूद पड़े। 2002 में रारी विधानसभा से धनंजय सिंह निर्दलीय विधायक बन गए। 2007 के चुनाव में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। 2008 में पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए। मायावती ने भरोसा जताया और 2009 में जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। यहाँ भी वह जीत गए। यही जीत अब तक की आखिरी जीत साबित हुई। 2011 में मायावती ने पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मल्हनी सीट से मैदान पर वे उतर आए हैं। धनंजय अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं। फिर से माननीय बनना चाहते हैं। अपराधों की लंबी लिस्ट होने के बावजूद जनता के बीच वे लोकप्रिय हैं। घर पर सुबह शाम भीड़ लगी रहती है। अब ये जनता उनकी जीत के सूखे को खत्म करती है या फिर इसे बरकरार रखती है, ये बहरहाल आगामी 10 मार्च को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।